गुड इवनिंग। शिक्षा की पाठशाला में आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिसने भी लिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ जाकर देख लें, क्योंकि यदि आपको लिंग समझ में नहीं आया है तो वचन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा एक दूसरे से संबंधित है। जैसे संज्ञा सर्वनाम से संबंधित है और सर्वनाम संज्ञा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित है विशेषण। तो ये सब हिंदी क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपको क्या है, लिंग वाला वीडियो देखना होगा, तब जा कर के आपको वचन समझ में आएगा। चूँकि जो है लिंग जो है वचन के सेम प्रकार, उसी प्रकार का है वचन जिस प्रकार का हमारा लिंग है। तो वचन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वचन में आज हम पढ़ेंगे वचन के प्रकार और क्या पढ़ेंगे, वचन के जो परिवर्तन नियम पढ़ेंगे। जितने भी हमारे नियम है इधर दे रखे हैं। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जो कि आने वाली वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसे ये वीडियो छूट गया तो ये समझ के चलिए कि वीडियो में आपका सिलेक्शन का जो है सपना टूट गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन, यहाँ पर वचन का अर्थ जो है संख्या से लिया गया है। परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। समझ में आगे आएगा। जैसे बालक पढ़ता है, तो बालक क्या है, केवल एक बालक है। तो क्या कहा हमने कि बालक जो है पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है, एक बालक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है, बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक हैं, क्या है, एक से अधिक। जिस प्रकार से परिभाषा कही है ना, एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो यहाँ पर बालक जो है पढ़ते हैं, तो एक से अधिक बालक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और आपको ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी में वचन जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में याद रखना है कि हिंदी में क्या होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए आगे और समझते हैं। वचन के प्रकार, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि वचन के प्रकार कितने हैं, तो आप 2 ही लगा के वहाँ पर आना, एक वचन और बहुवचन। समझते हैं कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। एक वचन, परिभाषा है, जिस शब्द से केवल एक का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है, केवल एक बालक पढ़ रहा है, क्या है, एक बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक वचन है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इस प्रकार से एक वाक्य दे देगा और पूछा जाएगा बालक पढ़ता है, इसमें कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है, तो आप बताएंगे। यहाँ पर क्या है, रेखांकित कर देगा कि बालक जो है किस प्रकार के वचन में आता है, तो आप बताएंगे एक वचन में आता है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, बालिका खेलती है, तो यहाँ पर क्या है, बालिका केवल एक है, तो क्या है, और खेल रही है, यहाँ पर एक वचन है, क्या है, एक वचन है। आप क्या बताएंगे, बालिका खेलती है, पूछा जाएगा इसमें कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे एक वचन है। अब समझते हैं बहुवचन को। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। बहुवचन है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। वचन में आपने पढ़ा कि संज्ञा के जिस शब्द से एक या एक के अधिक का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब यहाँ पर एक वचन भी आपने पढ़ा जिस पर एक का बोध हो, अब ये क्या है, बहुवचन। एक से अधिक का बोध हो तो क्या है, हमारा बहुवचन में आता है। जैसे बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कई सारे बालक पढ़ रहे हैं, है ना, एक या एक से अधिक जो हैं, एक या एक से अधिक बालक क्या हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये किस में आएगा, पूछा जाएगा बालक पढ़ते हैं, इसमें कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे बहुवचन है। अगला एग्जाम्पल है, बालिकाएं खेलती हैं, तो यहाँ पर अब कितनी बालिकाएं हैं, एक या एक से क्या है, अधिक बालिकाएं का यहाँ पर क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो आप क्या बताएंगे, पूछा जाएगा रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे कि बहुवचन है। क्या बताएंगे, बहुवचन है। आइए आगे और समझते हैं, समझ में आया होगा। यहाँ पर बहुत से बच्चों को सवाल होता है कि जो वचन परिवर्तन है उसकी सर पहचान कैसे करें, और जो वचन परिवर्तन हुआ है तो उसका बहुवचन रूप किस प्रकार से लिखा जाएगा। क्योंकि जो ऑप्शन में दिया होता है तो वहाँ पर महिलाएं से संबंधित कई और ऑप्शंस होते हैं,
तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुवचन शब्द जो है पहचान नहीं पाते हैं बच्चे। तो वहाँ पर कैसे पहचानना है ये आपको मैं नियम नंबर 1 में बताता हूँ। नियम नंबर 1 क्या दिया हुआ है, यदि शब्द जो है अकारांत, आकारांत, उकारांत, औकारांत हैं तो शब्द के अंत में क्या है, ए जोड़ करके बहुवचन शब्द को क्या है, बहुवचन बनाएगा। क्या है, ए जोड़ करके शब्द को क्या है, बहुवचन बनाएगा। बस आपने इतना समझ लिया तो आपको समझ में आ गए सभी नियम जितने मैंने सबसे पहले हमने बताए थे कि ये नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर अकारांत, आकारांत, उकारांत, औकारांत क्या है, तो मैं ये आपको उसमें लिंग में पढ़ा चुका हूँ। अकारांत क्या है, जिस शब्द के अंत में क्या है, आ शब्द हो वो क्या है हमारा अकारांत में आता है। और आकारांत क्या है, तो जिस शब्द के अंत में क्या है, बड़ा आ हो तो वो क्या है, आकारांत है। और जिस शब्द के अंत में ऊ की मात्रा हो तो वो क्या है हमारा, उकारांत है। और जिस शब्द के अंत में हमारा क्या है, औकारांत क्या है, जिस शब्द के अंत में हमारा क्या है, औ की मात्रा हो तो वो क्या है हमारा, औकारांत है। समझ गए होंगे, है ना। तो उसके शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, तो शब्द जब उसको हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो ए शब्द क्या होगा, उस पर जुड़ करके क्या होगा, उसको बहुवचन बनाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है महिला। अब यहाँ पर महिला आप कहेंगे ये तो सर ये हो गया आकारांत में आ गया, तो ये महिला इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या है, ए जोड़ करके क्या होता है, वो बहुवचन बनाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर अकारांत को भी डाल रखा है। तो ये मैंने तीनों 1 2 3 4 चारों इसीलिए डाल रखे हैं कि इन चारों के अंत में क्या है, ए जोड़ा होगा तो समझ जाएं आप कि क्या है, वो जो शब्द है हमारा वो बहुवचन है। जैसे यहाँ पर दिया है महिला, तो महिला का क्या हो जाएगा बहुवचन, महिलाएं हो जाएगा। नहर का क्या हो जाएगा, नहरें हो जाएगा। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। कलम का कलमें, माता का माताएं, बाह का बाहें, लेखिका का लेखिकाएं, है ना। बाएं क्या है हमारा हाथ जो होता नहीं उसे बोलते हैं बाएं, है ना। दीवार का दीवारें, चीज का चीजें, वधु का वधुएं, गौ का गौवें, है ना, गौवें होगा, है ना। वहाँ पर ऑप्शंस में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको केवल इन शब्दों को, ये नियम यदि आपने समझ लिया तो आप कभी भी क्या होगा, वचन गलत नहीं होगा आपका। बस इतना याद रखना है ना। ये शब्द जुड़ेगा इन सभी के अंत में। जैसे कविता का कविताएं हो जाएगा, कथा का कथाएं हो जाएगा, और भी इसी प्रकार से शब्द होंगे। तो बस आपको याद रखना है कि अकारांत, अकारांत, आकारांत, उकारांत और औकारांत के शब्द में क्या होगा, यदि ये शब्द हमें मिले तो उनके अंत में ए शब्द जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। बस आपको यही वहाँ पर एग्जाम में करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब आगे और नियम नंबर दूसरे को समझते हैं। नियम नंबर दूसरा है, यदि शब्द आकारांत है तो शब्द के अंत में क्या है, ए जोड़कर क्या होगा, उसका बहुवचन बनाया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने बताया था कि आकारांत है तो वहाँ पर ए जोड़ेगा, अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ए जोड़ेगा, इसीलिए मैंने वहाँ पर क्या था, महिला में क्या था, महिला का क्या था, महिला का था महिलाएं, तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, स्टार लगा दिया था, इसीलिए कि आपको वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पर अकारांत है तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। अब यहाँ पर महिला दिया हुआ है तो महिला भी अकारांत शब्द है ना। अब महिला का तो महिले तो होगा नहीं वहाँ पर, क्या महिले तो होगा नहीं वहाँ पर। देखिए आम बोलचाल की भाषा में यदि हमने आप व्याकरण को लाया तो ये समझ के चलिए कि हिंदी को कोई किसी अन्य से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में हमें व्याकरण को लाना होगा, तभी हमें आपको क्या है, हिंदी समझ में आसानी से आने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए महिला का जो है महिलाएं ही होगा, है ना। कुछ तत्व होते हैं जो कुछ अपवाद होते हैं तो उनका क्या होता है, वो कभी भी क्या होते हैं, अपने नियम से मिलकर नहीं चलते हैं। जैसे यहाँ पर महिला का क्या है, महिलाएं होगा, यहाँ पर महिले तो हो नहीं सकता है ना। हम महिलाएं बोलते हैं हमेशा, है ना, महिले तो बोलते नहीं हैं। तो इतना बस ये याद रखना है, तो बस आपका जो है जितने भी शब्द हैं आपके सब सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे लड़का है तो लड़का क्या है, लड़के हो जाएगा। गधा का गधे हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, लोटा का लोटे हो जाएगा, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा,
दाना का दाने, और सभी के में क्या है आकारांत है ना। आखिरी में क्या है आ शब्द है सभी में। गधा में भी है लोटा, दाना, भाला, कमरा, घंटा, मुर्गा, ये सब में क्या है आखिरी में क्या है आ हमारा वर्ण जो है लगा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा सभी के, दाना का दाने हो गया, भाला का भाले, कमरा का कमरे, मुर्गा का मुर्गे, घंटा घंटे, है ना। और यहाँ पे क्या था दिया हुआ था, मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अकारांत इसमें मैंने बताया था। अब ये जैसे माता हो गया, अब माता का माते तो कभी कहते नहीं कि माते, है ना। तो ये संस्कृत का शब्द हो गया माते, वो भी हम माते बोलते थे वो जब संस्कृत का शब्द। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो माता क्या होगा माताएं होगा। लेकिन है क्या ये आकारांत शब्द है। क्या है ये आकारांत शब्द है। जैसे यहाँ पर लेखिका है, तो लेखिका क्या है आकारांत शब्द है। तो यहाँ पर क्या है बड़ा अंत में, तो लेखिके तो होगा नहीं, है ना। ये जो कहते हैं कि हे प्रिय लेखिके, है ना, लेखिके ये तो होगा नहीं। तो लेखिके लेखिका का क्या होगा लेखिकाएं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या था स्टार लगा दिया था। अब आगे और तीसरे नियम को जो है समझते हैं। नियम नंबर तीसरा कह रहा है यदि शब्द इकारांत हो तो शब्द के अंत में क्या है आ जोड़कर शब्द को क्या है बहुवचन बनेगा, है ना। तो इकारांत क्या होगा जिस शब्द के अंत में छोटी ई आए, और इकारांत क्या हो जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आए। तो वो क्या हो जाएंगे इकारांत और इकारांत। उस शब्द यदि यहाँ पर दिए हों इकारांत और अकारांत शब्द, तो उसमें क्या होगा आ जोड़कर क्या होगा आप क्या करेंगे उस शब्द का बहुवचन बनाएंगे। और कुछ भी वहाँ पर लिखा होगा तो वो गलत होगा। आपको क्या करना नियम से चलना है, तो आपका बहुवचन रूप कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है शक्ति, तो शक्ति का क्या होगा शक्तियाँ होगा। गृहिणी का क्या होगा गृहिणियाँ होगा। पंक्ति का क्या होगा पंक्तियाँ होगा। स्त्री क्या होगा स्त्रियाँ होगा। यहाँ पर क्या होगा स्त्रियाँ, स्त्रियाँ जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। स्त्रियाँ का बहुवचन क्या होगा ये स्त्रियाँ, ये हमारा क्या है गलत है। डिबिया क्या होगा डिबियाँ होगा। टोपी क्या होगा टोपियाँ होगा, है ना। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, ये देखिए आकारांत का शब्द है, ये क्या है आकारांत का शब्द है। यहाँ पर डिबिया है तो डिबिया क्या हो जाएगा डिबियाँ हो जाएगा। तो ये आपको ये क्या है अपवाद हैं, तो अपवाद को भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि डिबिया का जो है डिबिये तो होगा नहीं, क्या होगा डिबिये तो होगा नहीं, और ना ही डिबिये होगा, है ना। क्या होगा ना ही डिबिये होगा और ना ही डिबिये होगा। तो ये क्या होगा ये इकारांत और इकारांत में आएंगे, है ना। बोल के देखिए यदि आपसे शब्द सही निकल रहे हैं और हमारा मन भी कह रहा है कि ये शब्द सही है, तो क्या हो जाएगा वो सही है, अन्यथा वो क्या है गलत है। जैसे ये क्या है अपवाद हो गया डिबिया। अब यहाँ पर जैसे टोपी, तो ये क्या है इकारांत है तो टोपियाँ हो गया। नाली इकारांत है नालियाँ। गली इकारांत है गलियाँ। बुढ़िया ये भी क्या है अपवाद हो गया बुढ़िया। बुढ़िया का क्या है बुढ़िए तो होगा नहीं, है ना। जो पता लगे कि बुढ़िए हो गया, है ना, और बुढ़िए हो गया, है ना। क्या है बुढ़िए और बुढ़िए, तो ये तो होंगे नहीं कदापि नहीं होंगे। हमारा क्या होगा बुढ़िया का बुढ़ियाँ होगा, है ना बुढ़ियाँ, है ना बुढ़ियाँ होगा। और लड़की क्या हो जाएगा लड़कियाँ होगा। नारी का क्या होगा नारियाँ हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना शहर की नारियाँ, सॉन्ग सुना होगा। रानी का रानियाँ हो जाएगा, रानियाँ हो जाएगा, है ना। और रीति का रीतियाँ हो जाएगा। जाति का क्या हो जाएगा जातियाँ हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नियम ही लग करके वहाँ पर क्या होगा शब्द का बहुवचन बनेगा। यदि आपने नियम से हटे तो ये समझ लीजिए हमारा सब गलत हो गया, बहुवचन रूप गलत हो गया जिसको आप हल्के में ले रहे थे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, आगे और समझते हैं और भी नियम है इसके। अब आप लोग कहेंगे सर आप नियम के ऊपर नियम बताए जा रहे हैं, अब हम कैसे समझ पाएंगे वहाँ पर। तो बेटा आपको रटना नहीं है, इतना ध्यान देना है। हिंदी रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। और समझेंगे कैसे जब आप क्या करेंगे व्याकरण को अपनी निजी ज़िंदगी में उतारेंगे, तब आपको हिंदी क्या है अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप बोलने लग जाएंगे, अपने आप क्या है समझने लग जाएंगे। फिर हिंदी को आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस समझना है केवल। जैसे कुछ नियम नंबर चौथा कह रहा है कुछ संज्ञा शब्द जो है हमेशा क्या है एक वचन में रहते हैं। जैसे माल, माल का कभी माले तो होता नहीं है कि माले बहुत अच्छे हैं, है ना। माले और या तो फिर माले,
है ना। माले, ये तो कभी होता नहीं है कि मालियाँ होता है ना। ये इकारांत अकारांत कभी नहीं होता है। क्या होता है, ये तीनों में से कुछ नहीं होता है। माल का एक वचन हमेशा ही एक वचन, माल क्या हमेशा एक वचन में रहता है। माल का हमेशा माल ही रहता है। माल क्या है, कुछ वस्तु है, कुछ सामान है। जैसे हम बोल देते हैं हमारा माल आ रहा है ना। तो माल क्या है, बहुत है, तो बहुत सारा क्या है तो वो बहुत सारा, लेकिन क्या है, वो एक वचन में होगा। क्या होगा, एक वचन में होगा। तो हम बोलते हैं ना कि माल, हमारा माल जो है आज आने वाला है। तो क्या है तो वो बहुत सारा, काफ़ी सारा, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वचन किस में प्रयुक्त होगा, वो एक वचन में होगा। ठीक है। उसी प्रकार से सामान है ना, कि हमारा सामान आज कानपुर से प्रयागराज पहुंच जाएगा है ना। तो केवल एक वचन में प्रयुक्त हुआ है ना। अब और हम यदि इसको हम आम बोलचाल में भी बोलते हैं कि सामान पहुंच जाएगा, ऐसे तो बोलते नहीं, सामान पहुंच जाएंगे, सामान पहुंच जाएंगे, सामान पहुंच जाएगा है ना। यहाँ लगा देते हैं उसमें है ना। ये तो सब हम कुछ बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, सामान पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सामग्री है ना। जैसे पंडित जी फ़ोन करते हैं, ये कुछ सामान भूल जाते हैं लाने के लिए, तो पंडित जी कहते हैं बेटा ये सामग्री जरूर लेते आना। तो सामग्री क्या है, एक वचन शब्द है। क्या है, एक वचन शब्द है। उसी प्रकार से सोना, तो सोना को क्या हम कभी सोने बोल देते हैं कि सोने का सामान बहुत, सोने का जो है, सोने की अंगूठी बहुत अच्छी है, सोने की अंगूठी बहुत अच्छी है ना। तो सोने की जो अंगूठी बहुत अच्छी है, तो सोना क्या है, सोना तो हमेशा एक वचन में ही रहेगा। सोने की अंगूठी बहुत अच्छी है। अब सोना कितना भी है, हमें उससे क्या मतलब है, सोना क्या है, वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। सोने की अंगूठी क्या है, एक, अब यहाँ पर अंक की बिंदी तो लगी नहीं है, ना लगेगी उसमें। हम ऐसे तो बोलते नहीं, सोने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोने नहीं बोलते हैं, है ना। तो क्या होगा, सोना हमारा एक वचन में आएगा। उसी प्रकार से आग क्या, आग की लपट क्या है, बहुत तेज उठ रही है। तो आग की लपट बहुत तेज उठ रही है, तो आग क्या है, लपट उठ रही है ना। तो एक वचन आग क्या है, हमेशा एक वचन में। आग की लपटें बहुत तेज उठ रही हैं, ऐसा वाक्य नहीं बनेगा वहाँ पर। ठीक है, आग की लपट बहुत तेज उठ रही है, ये वहाँ पर आग क्या है, एक वचन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हवा बहुत तेज चल रही है ना। हम कभी कभी क्या होता है, बोल देते हैं कि आग की लपट बहुत तेज उठ रही है ना। तो उठ रही है नहीं होता है, आग की लपट बहुत तेज उठ रही है। आग क्या है, एक वचन में होता है। हम बोल गलत देते हैं उसको। क्या होता है, हम बोलचाल की भाषा में कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो है हम उच्चारण हम गलत कर देते हैं। जिस प्रकार से हवा है, तो हवा क्या हो जाएगा, हवा का, सॉरी गाइस, वो बगल के घर में क्या है कि एक बच्चा जो है रात के समय खेलने गया होगा, तो उसकी मम्मी उसको मारते हुए लाई है। तो उसकी वही रो रहा है, कह रहा है कि आप, मैं अंदर आऊँगा तो आप मारेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस बात को ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ना है केवल। हवा क्या हो जाएगा, हवा चल रही है, तो हवा क्या होगा, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। क्या होगा, हवा जो है एक वचन में प्रयुक्त होगी। हवा चल रही है, हवा क्या है, स्त्रीलिंग में आती है। किस में आती है, स्त्रीलिंग में। तो हवा चल रही है ना। तो हवा क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होगा। उसी प्रकार से क्या है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या होगा, वर्षा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा, है ना। वर्षा एक वचन में प्रयुक्त, वर्षा क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होगी। वर्षा क्या है, स्त्रीलिंग में आती है। पानी बह रहा है, हम क्या कहते हैं, पानी बह रहा है। तो पानी क्या है तो पानी तो कई सारे उसमें कई बूंदों से मिलकर पानी बना। लेकिन हमें क्या ध्यान देना, पानी जब हम बोलेंगे, वही है कि जब बोल चाल की भाषा को हम सुधार लेंगे तो हमारी हिंदी एकदम से ठीक हो जाएगी। पानी बह रहा, तो ये भी क्या, एक वचन में प्रयुक्त होगा। दूध उबल रहा है, तो ऐसा तो बोलते नहीं कि दूध उबल रहे हैं, है ना। सम्मान तो हम उसको देते नहीं, सम्मान उसको क्या देना है ना, जो निर्जीव है। तो दूध क्या है, उबल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन में प्रयुक्त हो जाएगा। प्रेम क्या है, प्रेम जिसे हम बोलते हैं प्यार, है ना, कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, है ना, वह मुझे बहुत प्रेम है, उससे मुझे बहुत प्रेम है। तो प्रेम क्या हो जाएगा, प्रेम हमेशा क्या रहेगा, एक वचन में रहता है। ऐसा तो है नहीं कि उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेमा है, बहुत ज़्यादा प्रेमे है ना। ये शब्द क्या है, वहाँ पर नहीं हम प्रयुक्त करते हैं। हम क्या कहते हैं, उससे मुझे बहुत अधिक प्रेम है या मुझे बहुत अधिक लगाव है ना। जैसे जल, तो जल क्या होगा, जल जैसे पानी, उसी प्रकार से क्या होगा, जल बह रहा है ना, जल निकल रहा है। जल धारा क्या है, वहाँ पर बहुत अच्छी है
है ना। अब जनता, जैसे जनता हो गया तो जनता बैठी है, बैठे तो वहाँ पर कई सारे लोग होंगे। जनता में क्या है, कई सारे लोग आते हैं, कितने, कई सारे मनुष्य आ जाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं जनता में। तो वहाँ पर कई सारे भीड़, एक वो क्या है, समूहवाचक है। क्या है, भीड़ क्या है, यहाँ पर जनता क्या है, समूहवाचक में आता है ना। तो ये भीड़ क्या होगी, जनता क्या होगी, जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। क्या होगा, एक वचन में। उसी प्रकार से यहाँ पर छाया, छाया अच्छी लग रही है ना। छाया बहुत है, क्या बोलते हैं हम, छाया अच्छी लग रही है, छाया बहुत है। छाया, छाएं बहुत है, हम ये तो कहते नहीं है कि छाएं बहुत है, हम बोलते कभी ये भी, हम ये भी बोल देते हैं छाँव अच्छी है। क्या बोलते हैं, छाँव अच्छी है ना। तो ये क्या है, सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। अब हम कहते तो है ना, ये तो नहीं कहते ना कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दी, है ना, क्षमो कर दी, हम इस प्रकार से तो हम कभी कदापि नहीं बोलते हैं। तो याद रखिए, क्षमा कर दीजिए एक वचन प्रयुक्त होगा। जैसे क्रोध है ना, क्रोध की ज्वाला बहुत ही खतरनाक है, आपकी क्रोध की ज्वाला बहुत ही खतरनाक है ना। सेंटेंस के आधार पर आपको बहुत अच्छे समझ में आता है ना। तो एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल आपको कराना बहुत ही आवश्यक है, जिनको समझ में नहीं आता। बाकी तो समझ में आज जिनको आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। क्रोध क्या है, तो क्रोध भी एक वचन में आएगा। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम बोलचाल की भाषा में एक वचन में ही देखते हैं उनको हमेशा, और एक वचन में ही बोलते हैं। और वो होते तो वो क्या है, इस प्रकार से क्या है, बहुवचन के रूप होते हैं, लेकिन हमेशा उसको क्या है, एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से यदि आपको शब्द मिल जाएंगे तो उनको क्या करेंगे, हमेशा आप एक वचन में प्रयुक्त करेंगे। वैसे बहुत सारे मैंने समझा दिए, हो सकता है इनमें से कुछ बाहर ना आए। तो आपको इस प्रकार से दिया होगा तो पूछेगा कि माल, लिखा होगा, सेंटेंस बना होगा वहाँ पर, और यहाँ पर रेखांकित शब्द कर देगा, बोलेगा माल किस प्रकार का शब्द है, एक वचन बहुवचन, है ना। आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे एक वचन है। क्या है, माल एक वचन है। अगला नियम समझते हैं। नियम नंबर 5वां है, कुछ संज्ञा शब्द जो है हमेशा बहुवचन में रहते हैं। अब हम जिनको बोलते समय बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में तो आएंगे ही आएंगे। अब जिनका प्रयोग हमने बोलते समय एक वचन में किया था तो वो क्या है, चाहे वो बहुवचन हो, लेकिन बोलने में क्या है, एक वचन निकला हुआ है, एक वचन निकला है तो एक वचन में ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ संज्ञा शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त हो गया, तो ये क्या होगा, बोलने में इनका बहुवचन रूप निकल रहा होगा। तभी यहाँ पर कहा गया है कि क्या है, कुछ संज्ञा शब्द जो हैं बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, तो प्राण निकल रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में होगा। लेकिन निकलता किसका, एक ही निकलता, क्या है, एक ही व्यक्ति का है ना, एक ही व्यक्ति का तो प्राण निकलता है। तो हम ये तो बोलते नहीं है कि प्राण निकल रहा है ना। हम क्या बोलते हैं, हमेशा प्राण निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आंसू, हम ये तो कहते नहीं आंसू निकल रहा है, आंसू हम क्या कहते हैं, आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो जो शब्द को बोलते समय हम बहुवचन का प्रयोग करें बहुवचन में आएगा, और जिन शब्दों को बोलने पर हमें एक वचन का आभास हो तो एक वचन में आएगा। बस इतना याद रखना है, आपको नियम पढ़ने की आवश्यकता एक भी नहीं है। ठीक है, नियम मैं उनके लिए बनाया हूँ जिन्होंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, हिंदी का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, नाता नहीं है। जैसे दर्शन, है ना, कहते हैं ना कि प्रभु दर्शन दे दो। क्या है, प्रभु जो है प्रभु दे दो। हम ये तो हम क्या है, हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में उनको खराब कर देते हैं। क्या होते हैं, हम उनको खराब कर, जिसे बोलते हैं प्रभु दर्शन दे दो। तो प्रभु दर्शन दे दो इस प्रकार से वाक्य नहीं बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है कि प्रभु दर्शन दीजिए। क्या बोला जाता है, प्रभु दर्शन दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बहुवचन में प्रयोग होगा। उसी प्रकार से होश, होश आ रहा, उसको क्या है कहते हैं ना, होश आ रहा है ना। ये क्या कहते हैं हम, होश आ रहा है। कुछ शब्द ऐसे क्या होते हैं कि जिनको बोलते भी हैं हम क्या है, एक वचन में है, लेकिन प्रयोग में क्या होते हैं, बहुवचन में, होश आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये होश क्या है, हम बोलते हैं होश आ, उसको होश आ रहा है, बोलते तो हम एक वचन में, लेकिन क्या है, ये हमेशा इसका प्रयोग करते हैं बहुवचन में। ठीक है, तो आपको कुछ अपवाद मिल जाएंगे, उनको अपवादों को बस केवल याद रखना है। और आपको क्या है, हमेशा बस यही याद रखना है कि बोलने पर हमारे क्या है,
वो जो है एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे बाल, बाल आ रहे हैं, तो ये तो पता चल गया कि बाल आ रहे हैं, बाल उग रहे हैं, है ना। और बाल होते भी कई सारे हैं, तो हमको पता चला कि ये बहुवचन रूप है। ठीक है, अब कहते हैं ना हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर आपके बहुत अच्छे हैं, है ना। हस्ताक्षर ऐसा तो कहते नहीं, हस्ताक्षर बहुत अच्छा है, हस्ताक्षर बहुत आपके अच्छे हैं, है ना। हमेशा क्या होता है बोलते समय क्या है बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन रूप निकलता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे लोग बैठे हैं, अब ये तो कहते हैं लोग बैठा है, लोग बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन। प्रजा बैठी है, बहुवचन। रोम रोम में राम रे, बोलते हैं ना रोम रोम में मेरे राम हैं, तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन। केश, जो केश क्या है, केश हमारे, केश क्या है, केश का अर्थ क्या है यहाँ पर बाल ही है, लेकिन उसको क्या दूसरा पर्यायवाची शब्द ले लिया केश। ठीक है, तो केश भी क्या होगा बहुवचन में प्रयुक्त होगा, है ना। आदि, अब इसको याद ध्यान देना है आपको, केश को कभी आप केशें लिखते हैं, लिखना भी है, लिख के भी देखना है आपको। जब आप बोलने में एक वचन बहुवचन की पहचान न कर पाए, तो आपको तीसरा नियम ये याद रखना है कि क्या हमने कभी केश को केशें लिखा है। आपको बस ये याद रखना है, यदि आपने लिखा है तो राइट होगा, और नहीं लिखा है तो गलत होगा। तो हम कभी भी केश को केशें नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केश को हमेशा केश ही लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने बताया था कि होश, होश को हम क्या करते हैं, होश को हम कभी भी होशे नहीं लिखते हैं, है ना, कभी भी होशे नहीं लिखते हैं। होश क्या है, होश केवल एक वचन का ही रूप, बहुवचन का रूप है, और क्या है होश को हम होश ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, होशे कभी भी नहीं लिखते हैं। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हमें क्या है, यदि हम बोल के ना समझ पाए एक वचन बहुवचन, तो लिख कर उसको देख लेना है, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, होश, होश क्या है, होश क्या है बहुवचन में प्रयोग होगा, है ना। हमेशा क्या होगा, होशें हम कभी भी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, होश लिखते हैं, और ये क्या है बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला नियम समझते हैं, छठा नोट दिया है, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों में वर्ग, गण, जन, वृंद, लोग आदि समूहवाची शब्दों का क्या है हम प्रयोग कर देते हैं, है ना। वर्ग क्या है, वर्ग कई लोगों का समूह है, वर्ग उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कह देते हैं। गण क्या है, गण भी जनता का समूह हो गया। जन भी क्या है, जनता का समूह हो गया। वृंद भी क्या है, पक्षी, वृंद भी समूह है, क्या है, वृंद भी समूह हो, चाहे पक्षियों का समूह हो, वो चाहे किसी का भी समूह हो, है ना। तो जिसमें वृंद, जन, गण, वर्ग, लोग और ये सब जुड़े हुए हैं, तो क्या है हमारे बहुवचन में आएंगे। जैसे केवल लोग ही आ गया था, तो वहाँ पर मैंने अभी बताया था, अभी वो क्या होगा बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से वर्ग, गण, जन, वृंद, लोग, ये आपको याद रखने हैं। ये शब्द किसी के साथ में जुड़े हैं तो हमेशा क्या होगा, वो बहुवचन होगा। बस ये यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है, बाकी हिंदी में और कोई आपको याद रखने वाली चीज़ नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने ये नाम जो हैं, या ये नाम बहुत कम सुने होंगे। गण तो सुना होगा, वर्ग भी सुना होगा, जन भी सुना होगा, वृंद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और लोग भी सुना होगा आपने, है ना। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल छात्र वर्ग, तो छात्र वर्ग क्या है, हमेशा छात्रों का एक समूह है, तो समूह क्या होगा, हमेशा समूहवाची जो शब्द हैं वो हमेशा बहुवचन में आएंगे। लेखक गण, तो लेखकों का क्या है, एक गण है, लेखकों का क्या है, एक समूह है, तो ये क्या होगा बहुवचन में आएगा। युवजन, तो युवाओं का एक समूह है, तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन में आएगा। पक्षी वृंद, तो पक्षियों का एक क्या है, समूह, तो ये किस में आएगा, ये भी एक बहुवचन में आएगा। असभ्य लोग, तो लोग के साथ में असभ्य या सभ्य कुछ भी जुड़ा हो सकता है, यदि उसके साथ में लोग जुड़ा है तो किस में आएगा, बहुवचन में। ऐसे कई सारे शब्द जो है बनाए जा सकते हैं। अगला नियम समझते हैं, नियम नंबर छठा है, सम्माननीय और आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा क्या करना है, हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, और हम करते भी है बोलते समय। जैसे पिताजी आ रहे हैं, माता जी आ रही हैं, या प्रयागराज जा रही हैं, है ना। क्या करते हैं, माता जी प्रयागराज जा रही हैं, है ना, रही हैं, हम क्या करते हैं बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और बोलते समय भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, है ना। उनको क्या करते हैं, हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हम उनका, और उनको हम क्या करते हैं, आदर देते हैं उनको। तुलसीदास क्या है, तो तुलसीदास जी क्या है, एक श्रेष्ठ कवि थे,
है ना, था तो है नहीं, क्योंकि वो क्या सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो जो सम्माननीय व्यक्ति हो, आदरणीय व्यक्ति हो, तो उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाएगा। बस समझना है हिंदी को। मैंने बताया था कि आपको बस केवल हिंदी को समझना है, रटना नहीं है। यदि आपने रटा तो वहीं पर आप गलत कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक क्या है, एक सम्माननीय व्यक्ति है ना। वो क्या है अध्यापक, एक तो वो क्या है वहाँ पर बड़ा है, और दूसरी बात वो बच्चों से तो उम्र में बड़ा ही बड़ा है, और वो कई सारे जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करके आया हुआ है। तो वो क्या है, अब वहाँ पर उसका सम्मान तो होगा ही ना, क्योंकि उसने क्या किया, उसने बहुत सारे जो है बहुत सारी कठिनाइयों को वहाँ पर क्या है वो जूझा है। तो वो सम्माननीय व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी क्या होंगे, ये सभी हमारे बहुवचन में प्रयोग होंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे इस छठे नियम को। अब सातवां नियम जो है हमारा आखिरी नियम है, इसको भी समझते हैं। यही अधिकतर हमें एग्ज़ाम में परेशान करते हैं। नियम हो गए जो है ना, मैंने बताया अभी, और ये सातवां नियम भी आपको बहुत परेशान कर देगा एग्ज़ाम में। तो बस क्या है, कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप क्या होते हैं, समान रहते हैं। वो ना तो एक वचन होता है और ना तो क्या होता है, बहुवचन होता है। ये क्या होते हैं, इनका एक वचन और बहुवचन दोनों समान होता है। हम यहाँ पर पहचान नहीं कर सकते हैं कि एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है, एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है, ठीक है। तो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द कुल ऐसे हैं जिनका जो है एक वचन और बहुवचन हमेशा क्या होता है, समान रहता है। ये ना तो एक वचन में आते हैं और ना ही बहुवचन में आते हैं। दान दिया जाता है, दान दिए जाते भी हैं, है ना। तो इनका एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में बोले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये ना तो एक वचन में आता है ना बहुवचन में आते हैं। इनका क्या, दान वहाँ पर होगा, दान वहाँ पर लिखा होगा, पूछेगा कि दान का बहुवचन रूप बताइए, दान का एक वचन रूप बताइए, तो हमेशा दान का आप दान ही लिखेंगे, वहाँ पर आप दान का दानी नहीं करेंगे, ठीक है। दान का दानी नहीं करेंगे और ना ही दाने करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। दान का हमेशा क्या है, दान ही रहेगा। आपको बस इतने नियम याद रखने हैं और कुछ नहीं। जैसे पानी का हमेशा पानी ही रहेगा, वहाँ पर आप पानी करके नहीं आएंगे कि पता लगे आपने पानी करके आ गए, है ना, पानिया करके आ गए, है ना। तो ये क्या है, एक वचन। आप बोलते तो हैं कि पानी बह रहा है ना, लेकिन क्या है, वो इनका एक वचन और बहुवचन रूप दोनों समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। पानी बह रहा है ना। पानी का हमेशा प्रयोग एक वचन में किया जाता है, लेकिन क्या है, एक वचन और बहुवचन ये दोनों रूपों में क्या है, समान रहते हैं। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पानी शायद अभी पढ़ाया था। दान क्या है, दान दिए जाते हैं और दान दिया भी जाता है, तो ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो इनका हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो जिनको हम कंफर्म ना कर पाएँ तो क्या है, हमेशा वो दान का दान पूछा जाए तो वो हमेशा दान का हमेशा क्या होगा, एक वचन दान ही रहेगा, बहुवचन दान ही रहेगा, ठीक है। प्यार, तो ये भी मैंने अभी बताया। प्रेम है ना, तो प्यार क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम है तो हमेशा क्या होगा, ना ही एक वचन में आएगा और ना ही बहुवचन में आएगा, है ना। प्यार कर रहा हूँ, प्यार कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग हो जाता है। अधिकतर मैंने बताया था कि प्रेम होता है तो क्या है, प्रेम एक वचन में प्रयोग होता है, ये मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि पूछा जाए कि प्यार का एक वचन और बहुवचन रूप बताइए तो आप क्या लिखेंगे, प्यार ही लिखेंगे। वहाँ पर ऑप्शन में प्यार भी दिया होगा तो आप प्यार को टिक करके आएंगे, ना कि किसी अन्य शब्द को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रोध दिया है तो क्रोध का क्या हो जाएगा, क्रोध ही रहेगा। प्रेम का प्रेम ही रहेगा, भय का भय ही रहेगा, है ना। तो आप लिख करके देख सकते हैं कि इसका क्या कुछ और बहुवचन बन सकता है, एक वचन बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है ना। आप इनका क्या है, इनका ये सब अपने आप में एक वचन और बहुवचन है, ठीक है ना। तो इनका बहुवचन एक वचन नहीं होता है, ये अपने आप में एक वचन और बहुवचन दोनों रूप हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि एक का जो है बहुवचन क्या होता है। और यदि आपने कर दिया, वहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ, जैसे यहाँ पर लिखा है वहाँ अनेकों लोग हैं, और लिखा है वहाँ अनेक लोग हैं। तो आपको बताना है इस वाक्य में
कौन सा जो है वाक्य है हमारा सही है। तो ये पहला वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि एक का बहुवचन जो है अनेक होता है, और अनेक अपने आप में क्या है, वो कई सारे हैं। तो अनेकों नहीं होता है कभी भी, क्या होता है, अनेक होता है। तो ये थी हमारी वचन से संबंधित क्लास। आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।